नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। दिल्ली का मौसम बदल रहा है, लेकिन क्या देश की राजनीति भी बदल रही है? देश के कुछ पॉलिटिकल पार्टियों और कुछ नेताओं का मन भी बदल रहा है। यह सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि जो लोग कल तक हिंदुओं को आतंकवादी कहते थे, जो लोग कल तक सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स कहते थे, सनातन के समूल नाश की बात करते थे, आज उन्हें संतों की चिंता हो रही है। जिन्होंने संतों पर लाठियां भाजी, जिन्होंने जय श्री राम का नारा लगाने वालों पर गोलियां चलाई, आज उन सबको अचानक से संतों की चिंता होने लगी। तो क्या यह बदलाव का सूचक है या यह कोई राजनीति है? आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। अगर आप इस वक्त देश की राजनीति में नजर डालेंगे तो काशी से लेकर चेन्नई तक और प्रयागराज तक देश की राजनीति में बहुत कुछ घट रहा है। आपने देखा होगा प्रयागराज में माघ मेले को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के इशू पर किस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरह से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उठा रही है, जिसका उनको पूरा अधिकार है, तो मंशा पर सवाल उनकी इसलिए उठता है क्योंकि ये वही पॉलिटिकल पार्टियां हैं जब इनकी सहयोगी पार्टियां, इनके सहयोगी नेता ये कह रहे थे कि सनातन का समूल नाश कर देना चाहिए, तब इनके यहां पूरा सन्नाटा पसरा पड़ा था। तो सवाल यह है, संतों की चिंता आपको है, लेकिन संत जिस सनातन परंपरा से आते हैं उसकी चिंता क्यों नहीं है? संतों के लिए आप आवाज उठाते हैं, लेकिन संत जिस सनातन परंपरा से आते हैं उसको आप खत्म कर देना चाहते हैं। ये कौन सी बात हुई, ये कौन सा रवैया हुआ? तो टूक में आज इस पर चर्चा करनी जरूरी है। इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिन्होंने कहा था, जिन्होंने बेशर्मी के साथ कहा था कि सनातन का समूल नाश करना चाहिए, उन्हें कोर्ट से, अदालत से बड़ी फटकार मिली है। मद्रास हाईकोर्ट ने डीएमके के नेता और डीएमके के उप मुख्यमंत्री जिन्होंने यह कहा था कि सनातन एड्स, डेंगू, मलेरिया है, उसका समूल नाश होना चाहिए, इरेडिकेटिंग सनातन, जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया था, कोर्ट ने, मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है यह हिंदुओं के खिलाफ है, 80% लोगों के खिलाफ है और एक तरह से यह नरसंहार का आह्वान है, हेट स्पीच है। लेकिन दोबारा से कह रहा हूं, जो लोग आज स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का मुद्दा उठा रहे हैं, उनको आज हाईकोर्ट के फैसले पर कुछ भी बोलने में शर्म आ रही है। या क्या वजह है कि हाईकोर्ट के फैसले पर उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा? इन सब पर चर्चा जरूरी है, लेकिन मेरा शीर्षक आप देख रहे होंगे, सनातन का अपमान, राष्ट्रगान पर संग्राम। सवाल है, सनातन का अपमान तो करने की कुछ लोगों ने इस देश में कसम खा ली है। हिंदुओं को गाली देना, हिंदुओं को आतंकी बोलना, ये सब लोगों का एक फेवरेट जो है पास टाइम गेम है। जब चाहते हैं तब गाली दे के निकल जाते हैं। लेकिन राष्ट्रगान को लेकर जो मुद्दा आज उठा है वो भी बड़ा दिलचस्प है। दिलचस्प भी क्या है, वो थोड़ा चिंता भी पैदा करता है। क्या इस देश की किसी विधानसभा में राष्ट्रगान ना हो, क्या वो हम सबको स्वीकार्य होना चाहिए? तमाम राज्य जो है उनकी अपनी संस्कृति, अपनी भाषा है और उन्हें, उन तमाम राज्यों में राज्य सरकारों को, वहां की विधानसभाओं को अपनी भाषा, अपनी संस्कृति का पूरा जो है उनका संरक्षण भी करना चाहिए। उसको, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए कदम भी उठाने चाहिए, इसका स्वागत होना चाहिए। इसीलिए अगर तमिलनाडु की विधानसभा में तमिल एंथम बजती है तो उसका स्वागत है, हृदय की गहराइयों से उसका स्वागत है। लेकिन अगर आप तमिल एंथम के बाद नेशनल एंथम बजा दें तो उसमें क्या तकलीफ है? लेकिन
तमिलनाडु में ऐसा नहीं हुआ। जो लोग सनातन को गाली देते हैं उनके लिए नेशनल एंथम भी क्या उनसे परहेज है? ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि तमिलनाडु में एक बार फिर राज्यपाल ने अभिभाषण अपना नहीं पढ़ा। हालांकि उन्होंने कई कारण दिए, लेकिन उसमें एक बड़ा कारण यह था, उन्होंने कहा तमिल एंथम के बाद विधानसभा में राष्ट्रगान होना चाहिए, लेकिन स्पीकर ने राष्ट्रगान बजाने से मना कर दिया, जिसके बाद राज्यपाल सदन से चले गए, अपना बिना भाषण पढ़े चले गए। और बाद में उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह से राष्ट्रगान का अपमान हुआ। आज इन सब पर दो टूक जरूरी है, क्योंकि फिर से कह रहा हूं, कुछ चेहरों से नकाब उतारना जरूरी है। इसी पर आज चर्चा होगी। सनातन का अपमान, राष्ट्रगान पर संग्राम। पहले सुनिए कि सनातन की चिंता किन किन लोगों को हो रही है। आपको थोड़ी हैरानी तो होगी, लेकिन सुनना चाहिए। सुनिए। बात है कि राज्यपाल का पद जो है वो संवैधानिक है, लेकिन ये राजनीतिक हथियार नहीं है। जब केंद्र सरकार ऐसे राज्यपाल भेजने लगे जो सीधे सीधे टकराव करे, तो राज्यपाल की संस्था की भी गरिमा घटती है और राजनीतिक इस्तेमाल साफ साफ दिखता है। अगर राज्य की जनता ने वो विधानसभा चुनी है और राज्यपाल उस सरकार के काम में बाधा बन जाए, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से जनादेश का अपमान कर रहे हैं। और इस तरह से फेडरलिज्म पे जो चोट है, उससे केंद्र राज्य संतुलन जो बिगड़ जाता है। गवर्नर को ये कोई हक नहीं है कि वो ये कहे कि मैं ये भाषण दूंगा और ये भाषण नहीं दूंगा। संविधान के खिलाफ है। संविधान के मुताबिक सरकार जो भाषण कहेगी वो गवर्नर को देना पड़ेगा। कांग्रेस ने तो सही बात बनारस की जनता और देश की जनता के सामने रख दिया कि ये देखो, ये माता अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति तोड़ी गई, ये सनातन का अपमान हुआ, ये काशीवासियों का अपमान है और देशवासियों का अपमान है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया देश की सनातन की रक्षा करने के लिए, और उनकी ही मूर्ति को तोड़ दिया। एक अधिकारी अगर पूछेगा शंकराचार्य जी के बारे में आपका सर्टिफिकेट परिचय क्या है, तो इससे बड़ा सनातन धर्म का, इससे बड़ा हमारे साधु संतों का, इससे बड़ा हमारी संस्कृति का, इससे बड़ा हमारे माघ मेला का, इससे बड़ा हमारे हिंदुस्तान का कोई अपमान नहीं हो सकता जो भारतीय जनता पार्टी अपने चापलूस अधिकारियों से करवा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपके अभिषेक पर पूर्णतया प्रतिबंध है। ऐसी परिस्थिति में स्वयं को स्वयंभू शंकराचार्य कह के कभी किसी पूर्व मुख्यमंत्री के दरवाजे पे जाके कि सीएम नहीं बनाऊंगा तो चैन नहीं आएगा, कभी किसी उद्योगपति के दरवाजे जाकर के बैठ जाना। मेरी जानकारी में 3-4 बार ये इनके ऊपर लाठीचार्ज हुए हैं और 3-4 बार हमेशा इन्होंने बटुकों को आगे करके बटुकों के ऊपर खेलने का प्रयास किया है। संपूर्ण हिंदू धर्म के मानने वालों के नष्ट की बात की थी, जेनोसाइड की बात की। एंड व्हेन दिस मैटर वाज रेज्ड बाय अमित मालविया जी, उदयनिधि स्टालिन के जहरीले बयान पे कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई उन पे हुई जिन्होंने हिंदू होने के नाते, सनातनी होने के नाते इस विषय को उठाया। एसेंशियली मद्रास हाईकोर्ट ने उस एफआईआर को क्वॉश कर दिया है और क्वॉश करते समय कहा है कि डीएमके की सरकार, उदयनिधि स्टालिन, ये हिंदू विरोधी है, इनकी पूरी लेगेसी हिंदू विरोधी है, उनके स्टेटमेंट हेट स्पीच में आते हैं और अमित मालविया जी के खिलाफ जो कार्रवाई है वो अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। The judgment of the Madras High Court, which quashed Amit Malviya's case, has misapplied facts and the law. I think the learned judge has infused her beliefs into the judgment, in the sense that she had gone on to mention that the last 100 years DMK and DK had were against Hindus, working against Hindus, which is far from the truth. DMK is a party which has worked for the upliftment of the Hindus.
डीएमके की तरफ से दावा किया जा रहा है तो हिंदुओं के अपलिफ्टमेंट की बात करती है, लेकिन वही डीएमके जो कहती है कि सनातन जो है डेंगू है, एड्स है, उसका समूल नाश होना चाहिए। और सनातन की चिंता किस किस को हो रही है मैंने सबको दिखाया। लेकिन जिस तरह से मद्रास हाईकोर्ट का फैसला आया उस पर इन पार्टियों का क्या रुख है? क्या आपने कोई बयान सुना? मैंने तो अब तक नहीं सुना। कोशिश करते हैं शायद आज दो टूक में कोई बयान इन पार्टियों की तरफ से जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं शायद उनकी तरफ से सुनाई दे जाए। चलिए, 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं आज के डिबेट में, परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ शहजाद पूनावाला जुड़े स्टूडियो में, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला जी। मेरे साथ तहसीन पूनावाला जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है तहसीन पूनावाला जी। मेरे साथ अशोक यादव जी जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं अशोक यादव जी। और मेरे साथ विजय शंकर जी जुड़े हैं, तिवारी जी, विजय शंकर तिवारी जी, बीएचपी के प्रवक्ता है। आप चारों मेहमानों का शुक्रिया, स्वागत। 1.5 मिनट तहसीन पूनावाला और शहजाद पूनावाला आमने सामने। तहसीन पूनावाला, बड़ा अच्छा लगा सुनकर आज सनातन की चिंता, हिंदुओं की बात डीएमके कर रही है, समाजवादी पार्टी कर रही है, कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। मेरा मूल सवाल ये है, आज मद्रास हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, ये फैसला ये पॉलिटिकल पार्टियों को समझ नहीं आया था कि ये हिंदुओं के नरसंहार की बात करिए, जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए गए थे उदयनिधि स्टालिन, तब ये पार्टियां चुप थी, तब ये पार्टियां मिलकर के जो है गलबैयां डाल रही थी। तो इस तरह से ये डबल चेहरे क्यों दिखाते हैं भाई? ये क्या है, डबल स्टैंडर्ड ऐसे क्यों? अशोक जी, सबसे पहले तो आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। जहां तक स्टालिन साहब के नेपो बेटे के स्टेटमेंट का सवाल था, मैंने हमेशा कहा है कि एक भारत में एक नई किस्म की एक बीमारी शुरू हुई जिसका नाम है एसडीपीआई। एसडीपीआई का फुल फॉर्म है, वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं, सनातन धर्म फोबिया इंडिया। बहरहाल कांग्रेस पार्टी मात्र एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने अलायंस में होने के बावजूद, सुरजेवाला जी हो, कमलनाथ जी हो, इन्होंने इसको अपोज किया था। इसके बाद फिर जो कार्रवाई हुई वो तो माननीय कोर्ट ने की, लेकिन आप जानते, आपको हैरानी होगी कि जब स्टालिन साहब के नेपो बेटे ने वो स्टेटमेंट किया, सबसे पहले जो अव्वल दर्जे के नेता थे जो जिन्होंने उनसे मिले, जिन्होंने घर पे उनको एंटरटेन किया, उनसे बातचीत की, वो थे सम्मानित प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने उस नेपो बेटे को बुलाया, उनका न्योता एक्सेप्ट किया और उनके साथ चर्चा की, वो फोटोज सार्वजनिक किए। तो सबसे पहले ये भाजपा की डबल चेहरा है। दूसरी बात, जिन लोगों ने सनातन धर्म को कभी भी गाली दी, चाहे वो एआईडीएमके हो, चाहे वो कृपा शंकर सिंह जी हो, जिन्होंने कहा कि 26/11 पाकिस्तान की नहीं आरएसएस की साजिश थी, चाहे वो महेश शर्मा जी हो जिन्होंने कहा कि मां सीता के जन्म पे उन्होंने प्रश्न उठाया, जन्म स्थान पे प्रश्न उठाया, माफी चाहता हूं, चाहे वो जितेंद्र सिंह जी हो जिन्होंने कहा राम सेतु का अभी कोई दिखता नहीं है सैटेलाइट से, बार बार पार्लियामेंट पे पूछे जाने के बाद, ये सारे व्यक्तियों को भाजपा जगह देती है और भाजपा के ही ये बड़े नेता बनते हैं। इसलिए अगर कोई सगा है जिसको सब थकते हैं वो है भारतीय जनता पार्टी, ये हिंदू विरोधी और भारतीय विरोधी पार्टी। ओके, चलिए, आपके 1.5 मिनट हुए। शहजाद पूनावाला, हिंदू विरोधी तो असली आप हैं। देखिए, आज जो फैसला मद्रास हाईकोर्ट का है उसने 4 चीज़ें बोली है। एक तो कि डीएमके का कई वर्षों का लेगेसी है हिंदू विरोध का। दूसरा, उदयनिधि स्टालिन ने जो बोला है वो कॉल फॉर जेनोसाइड है, 80% मतलब हिंदूज को ये टारगेट करता है, और ये सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में भी बोला था। तब पीएम साहब ने उदयनिधि स्टालिन से मुलाकात नहीं की थी, पता नहीं तब उनके साथ गठबंधन में कैसे बैठे हुए थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि उल्टा केस अमित मालविया पर कर दिया गया, जो केस होना चाहिए था उदयनिधि स्टालिन पर, और उन्होंने कहा कि ये अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है। अब तहसीन पूनावाला तो भले व्यक्ति है, पर ये राहुल गांधी जो है ना, जनेऊ कोर्ट पे डालते हैं, फिर बोलते हैं मैं संविधान रक्षक हूँ। तो आज के फैसले के बाद राहुल गांधी कुछ बोलते हैं ना, तहसीन पूनावाला से बुलवा के क्या मिलेगा? अच्छा, तहसीन पूनावाला बोलते हैं कि वो सबसे बड़े हिंदू के चैंपियन है, ठीक है, ये हिंदू आस्था का अपमान तो कांग्रेस पार्टी ने इसका सबसे बड़ा परिचय दिया है। भाई, फूल सिंह बरैया के बयान को कल किसने सपोर्ट किया? दिग्विजय सिंह ने। हिंदू टेरर किसने कहा? कांग्रेस पार्टी ने। सैफरन टेरर किसने कहा? कांग्रेस पार्टी ने। सलमान खुर्शीद ने कहा आईएसएस हिंदुत्व और बोको हराम की तरह होता है, हिंदुत्व आईएसएस और बोको हराम की तरह होता है। राम जी को काल्पनिक किसने कहा? इनके रिश्तेदार राहुल गांधी ने। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा नाच गाना किसने कहा? इनके रिश्तेदार राहुल गांधी ने। फिर भी तहसीन पूनावाला उनके साथ घर में रह रहते हैं, और प्रधानमंत्री सीएम डिप्टी सीएम से मिले तो प्रधानमंत्री गुनहगार है, ठीक है। समाजवादी पार्टी को भी आपने बोला, आज भी चुन चुन के लोगों को बुलाते हैं। रामचरितमानस जलाने वाली समाजवादी पार्टी, राम मंदिर को बेकार बोलने वाली समाजवादी पार्टी, मठाधीश माफिया समाजवादी पार्टी, और टीएमसी ने तो बोला राम जी मुसलमान है, और ये सारे गठबंधन में है। इसलिए मैं कहता हूं, हिंदू को करो अपमान, यही इंडिया अलायंस की पहचान। हिंदू को करो अपमान, यही इंडिया अलायंस की पहचान। यही सवाल मेरा बार बार मैं बात अपने दो टूक में उठाता हूं कि भाई ये इंडी गठबंधन जो अपने आपको INDIA इंडिया कहता है, उसको हिंदुओं से इतने नफरत क्यों है? और तहसीन,
आपने बड़े जो है आपने जो कुतर्क बोलो कुतर्क है, आप कुतर्क बोलो अशोक जी, कुतर्क है। सुनिए मैं अपने मेहमान, अच्छा पीएम डेप्यूटी सीएम से ना मिला तो ये छाती फाड़ेंगे, कपड़े फाड़ेंगे, बोले फेडरल स्ट्रक्चर का बर्बाद कर दिया पीएम ने, बर्बाद कर दिया। तो फेडरल स्ट्रक्चर गवर्नर क्यों बर्बाद करे? ओके सुनिए, फेडरल स्ट्रक्चर पे जाए उससे पहले मेरा एक सवाल तहसीन पूनावाला आपसे। आपने कहा स्टालिन के नेपो बेटे, सर स्टालिन के नेपो बेटे लगातार हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, पर गांधी के नेपो बेटे उनके साथ एक गठबंधन में क्या कर रहे हैं? उनको गांधी के नेपो बेटे ने कभी विरोध किया, कभी कहा कि सनातन डेंगू नहीं है, सनातन मेरा धर्म है? जो कह रहे थे जनेऊ पहनकर, उन्होंने कभी कहा सनातन मेरा धर्म है, मेरी रगों में सनातन बहता है? तो गांधी परिवार के नेपो किड ने स्टालिन परिवार के नेपो किड का कभी मुंह तोड़ जवाब दिया? अगर कभी दिया हो तो मुझे बताइए। देखिए, कांग्रेस पार्टी और डीएमके ठीक उसी तरह गठबंधन में जैसे भाजपा और डीएमके एक समय पे गठबंधन थी, जैसे भाजपा और एआईडीएमके गठबंधन में है। तो ये पॉलिटिकल गठबंधन है। जहां तक व्यक्तिगत स्टेटमेंट का सवाल है, उसका अपोज रणदीप सिंह सुरजेवाला और कमलनाथ जी ने किया था। मुझे लगता है कांग्रेस के बड़े नेता, उन्होंने कहा इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। एक सेकंड बोलिए मुझे, मैं चाहूंगा वो अगर आप सुना भी दें, क्योंकि मैंने ये बयान सुना नहीं कांग्रेस के किसी नेता। नहीं पर वो पॉइंट एक सेकंड खड़गे के नेपो बेटे प्रियंक खड़गे, सनातन बीमारी है, मैं उदयनिधि स्टालिन से इत्तेफाक रखता हूँ। हाँ। राजीव गांधी के नेपो बेटे राहुल गांधी मंदिर जाने वाले लड़की को छेड़ते हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा तो नाच गाना हुआ, वहाँ पे नाचने गाने का प्रोग्राम था। राम जी काल्पनिक है। अब ये दोनों नेपो बेटों पर कुछ बोलो ना। ये तो एक अध्यक्ष का नेपो बेटा और एक आपके पार्टी में जो प्रधानमंत्री बनने के लिए रिजर्व्ड है उसका नेपो बेटा, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। आज मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, मैंने तो नामकरण सुबह ही कर दिया। उदयनिधि स्टालिन ने, उदयनिधि हिटलर होना चाहिए। हिटलर ने जेनोसाइड किया था ना, ये 80% को मार देने की जेनोसाइड की कॉल है, ये हाईकोर्ट का ऑर्डर कह रहा है। और बेचारा अमित मालविया, उसने तो ट्वीट किया कि भाई ये बोला है, तो उसी पे केस कर दिया। अच्छा तहसीन पूनावाला, आपके नेपो किड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन लेकर घूमते हैं, यहाँ पे तो अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ये अलायंस छोड़ दो ना तहसीन, संविधान बचाओ, ये अलायंस छोड़ दो। वो टीएमसी ममता बनर्जी वहां पर संविधान की धज्जियां उड़ाती है, उसके साथ अलायंस में आप है। यहाँ पर ये धज्जियां उड़ाते हैं, इनके साथ अलायंस में है। गजब है आपका। देखिए 80% हिंदुओं के नरसंहार की बात जो है तहसीन अपने आप में बहुत, और अगर ये नेपो किड जो है, अगर ये उप मुख्यमंत्री नहीं होते तो इनको भारत के संविधान के तहत, कानून के तहत 10 साल की जेल होती। तो ये संविधान की चिंता तो गांधी परिवार के नेपो किड को करनी चाहिए ना। संविधान बचाने निकले हैं तो हिंदुओं का नरसंहार इस संविधान के तहत ना हो, ये चिंता तो करनी चाहिए ना। थोड़ी से आवाज की दिक्कत आ रही है पीसीआर को, अगर आप कह सकते हैं। मुझे क्लियर आवाज नहीं आ रही, कि अगर मैं उम्मीद करता हूं मेरी आवाज क्लियर आ रही है। ओके, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। मैं अपने पीसीआर को बोलता हूं तहसीन ठीक से सुन पाए, क्योंकि यहाँ बड़े सारे नेपो किड की बात हो रही है, तो तहसीन को पता चलना चाहिए कौन से नेपो किड की बात हो रही है। जरा उनका तहसीन सुन पाए जरा उसकी व्यवस्था करें। संक्षेप में मैं सवाल सुन लिया, आप क्या कह रहे हैं। अगर हिंदू धर्म की रक्षा करनी थी और जो स्टेटमेंट दिया, और मैं मानता हूं कि जो कर्नाटका के अंदर भी स्टेटमेंट दिया गया एक जूनियर नेता द्वारा, वो भी गलत स्टेटमेंट था, लेकिन किसने रोका भाजपा को एफआईआर फाइल करने से? किसने रोका भाजपा को? और अब मैं पूछता हूं, जिस नरेश अग्रवाल जी ने इस तरह के बयानबाजी के सप्पा के अंदर हमारी देवी देवताओं के खिलाफ और उनको लात मार के समाजवादी पार्टी ने बाहर निकाला, उस नरेश अग्रवाल को किसने लिया? अरे झूठ तो मत बोलो भाई। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी करती है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, जो हिंदुओं को थकती है, मुसलमान को थकती है, तहसीन शहजाद जी ने कहा, तहसीन जी ने कहा, तो मैंने सुना जब शहजाद जी ने कहा कि आप बोलिए कुतर्क, तो मैं कुतर्क शब्द कहने से बच रहा था, क्योंकि आप मेरे सम्मानित मेहमान हो। लेकिन अब मुझे लगता है मुझे कहना पड़ेगा कि आप कुतर्क कर रहे हो सर, मुझे कहना पड़ेगा अब आप कुतर्क कर रहे हो सर, जो मैं नहीं कहना चाहता था, क्योंकि आप बड़ी तर्कपूर्ण बातें करते हो। स्टालिन को बचाने के लिए आप जो है नरेश अग्रवाल तक पहुंच गए, और नरेश स्टालिन को बचाने के लिए आप कहां तक पहुंच गए? मैं सीधा सीधा एक बात कह रहा हूं, देखिए आपने हिंदू धर्म को बचाने की, किसी माई के लाल में दम नहीं है हिंदू धर्म को बचाए। हिंदू धर्म अपना सनातन संस्कृति, सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए, अभी आवाज आ गई। किसी माई के लाल में ताकत नहीं है, ना कोई माई का लाल इसको
ना कोई माइका लाल हिंदू धर्म को, सनातन को खत्म कर सकता है, किसी माइका लाल में दम नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि एक आदमी इतनी बेशर्मी से कह कैसे सकता है कि इनका समूल नाश, 80% आबादी को आप नरसंहार की बात करें, आप क्या समूल नाश, और ऐसे आदमी के साथ गलवैया डाल के घूमे। मैं एक लाइन में जवाब देता हूं। बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं, और ऐसे बेशरम आदमी को सबसे पहले अगर किसी ने पॉलिटिकल लेजिटिमेसी दी, वो आदरणीय प्रधानमंत्री पॉलिटिकल लेजिटिमेसी नहीं, तहसीन माफ करना, सॉरी तहसीन माफ करना, एक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री से मिलता है, वो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी नहीं है। पॉलिटिकल लेजिटिमेसी सुनिए, वो उप मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री का मिलना पॉलिटिकल लेजिटिमेसी नहीं होता। पॉलिटिकल लेजिटिमेसी होता है कि आप एक गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ते हैं और एक साथ हाथ उठाकर कहते हैं कि हम मोदी को हराएंगे, बीजेपी को हराएंगे। अरे मोदी को हराइए, बीजेपी को हराइए, लेकिन हिंदुओं का समूल नाश करने वाले के साथ मिलकर हराएंगे। यह होता है पॉलिटिकल लेजिटिमेसी देना, जो कांग्रेस ने दिया है, जो पूरे गठबंधन ने दिया है। क्या इंडी गठबंधन के किसी नेता की इतनी हैसियत, किसी नेता की इतनी ताकत नहीं है कि वो स्टालिन को कहता कि तुमने जो है हिंदुओं के खिलाफ ये दुष्प्रचार किया, हिंदुओं के खिलाफ ये अपमानजनक बात कही है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन नहीं कहा किसी ने, दुर्भाग्य, और मुझे इस बात का हमेशा दुख रहेगा। शहजाद बोलिए। अच्छा, तहसीन का तर्क देखिए, तहसीन का तर्क है कि भाई एफआईआर क्यों नहीं हुई? भाई हाईकोर्ट ने लिखा है, तमिलनाडु छोड़ के हर जगह एफआईआर हो गई। तमिलनाडु में इन्होंने अमित मालविया पे एफआईआर कर दी। कर्नाटका के भी जो आपने जूनियर नेता जिसको कहा, जो आपके सर्वोच्च नेता जो सो कॉल्ड है, उनके सुपुत्र है, उनके ऊपर भी एफआईआर करने के लिए हमारे लोग गए, तो कर्नाटका ने भी एफआईआर नहीं ली, और कर्नाटका ने हेट स्पीच का लॉ बनाया है। गजब की बात यह है कि वही हेट स्पीच देते सनातन पर आखिरी बात, अब तहसीन फंस गए। तहसीन पुनावाला, अभी एक खबर आई है, जमाते इस्लामी कांग्रेस के साथ अलायंस में है। जमाते इस्लामी के एक नेता ने बोला है कि हम इस्लामिक रिपब्लिक मनाएंगे। इस्लामिक रिपब्लिक में हिंदू का क्या होगा तो पता ही है। तो जब कांग्रेस से पूछा गया आपके क्या व्यूज है, तो वहां पे वीडी सतीशन जो प्रियंका वाड्रा के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है, वो कहते हैं कि ये तो ठीक है, अब इसको छोड़ दीजिए, इसमें ज्यादा देखना नहीं है। अब बताइए कि कब तोड़ रहे रिश्ता ये जमाते इस्लामी से, कब तोड़ रहे रिश्ता ये डीएमके से? अभी इनकमिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, इनकमिंग आ रहा है, लेकिन ये स्टेटमेंट मैंने पढ़ा नहीं है। जब ये स्टेटमेंट पढ़ूंगा तब मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया करूंगा। कौन नेता है? अच्छा, मैं एक और मजाक की बात बोलूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भाजपा के ही लोग होते हैं जिनसे स्टेटमेंट दिलवाए दिया। अच्छा तहसीन में मुझे पता था, इसलिए पूरा फैक्ट नहीं बताया। ये पता है ये आरोप किसने लगाया? लेफ्ट के नेता ने। लेफ्ट के नेता ने बोला है कि जमाते इस्लामी के साथ कांग्रेस है। आप बताओ। मुझे नहीं पता इसका फैक्ट। ये अगर आप कोई भी खबर कहां से ले आओगे, मुझे तो नहीं पता है। आप कहीं से कुछ भी ले आओगे, कोई नेता ने कुछ कहा, लेफ्ट कांग्रेस का विपक्ष में है ना, इस बात से मैं सहमत हूं। एक साथ है केरल। नहीं, इस बात से मैं सहमत हूं, कोई भी बीजेपी की बी टीम है। इस बात से मैं सहमत हूं, कोई भी इस बात से मैं सहमत हूं कि कोई भी कहीं से भी खबर ले आए तो उसकी पुष्टि करना मुश्किल होता है। जैसे अभी तहसीन भाई एक खबर ले आए कि भाई रणदीप सुरजेवाला ने स्टालिन का विरोध किया था। मैंने आज तक वो खबर नहीं देखी। अब आज इन्होंने जो है ब्रेकिंग न्यूज दिया कि मतलब गठबंधन में क्यों है? हैसियत भी है किसी की जो है स्टालिन का विरोध करते, जबकि जो राहुल गांधी उनको अपने बाजू में बाजू डालकर जो है प्रेम गीत गा रहे हैं। किसी की हैसियत नहीं है सर कांग्रेस में इस तरह का। और मुझे यही बात है, मैं इसीलिए बार बार ये उठाता हूं, ये दुख की बात है कि इतना बड़ा हिंदुओं के खिलाफ क्या विरोध करेंगे? वो हाफिज सईद साहब बोल गए थे। नहीं तो सुरजेवाला ने तो देश की आबादी को राक्षस बोल दिया था। सुरजेवाला ने तो हिंदुओं जो हिंदू मोदी को वोट देते हैं उनको राक्षस कह दिया था। वो क्या विरोध करेंगे? तो मुझे ये चीजें थोड़ा समझ में नहीं आती। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, सवाल सिर्फ ये है कि भाई आज कोर्ट ने जो कहा, अगर उसके पहले इंडिया गठबंधन जो सो कॉल्ड है, अगर उसके नेता अपने मुंह से बोल देते कि ये विरोध, ये गलत शब्द है, ये हिंदुओं के नरसंहार की बात है, नहीं चलेगी, तो मुझे खुशी होती कि कम से कम जो आपको भारत कहते हैं, भारत हिंदुओं के बिना तो है ही नहीं ना। 80% हिंदुओं को निकाल के भारत रहेगा नहीं, तो इंडिया रहेगा ही नहीं। तो जो लोग खुद को इंडिया कहते हैं वो 80% निकाल कर क्या वास्तव में इस्लामी देश बनाना चाहते हैं? ये सवाल तो उठेगा ना बार बार। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आ रहा हूं। 2 मेहमान मेरे साथ और जुड़े हैं। सब तो आ गए, रो क्यों रही है? सब तो आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हों लाले, तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती।
इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है। कुछ पल नहीं दिशा दिखाए, मंजिल नहीं फिर दूर, जब कुछ पल साथ बिताए। तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC, हर पल आपके साथ। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में चर्चा कर रहे हैं सनातन का अपमान और राष्ट्रगान पर संग्राम। ये कहानी जो है वो उत्तर प्रदेश से लेकर के दूर तक फैली हुई है। दूर तक यानी कहां तक? ये चेन्नई तक फैली है पूरी की पूरी कहानी, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा उत्तर प्रदेश में एक जो माघ मेले को लेकर जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उसको लेकर जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां छाती पीट रही हैं, जो दुख प्रकट कर रही हैं, वो सब तमिलनाडु की उस घटना पर बिल्कुल खामोश है जो आज घटी। हालांकि घटना पुरानी है। DMK के नेता ने सीधे सीधे हिंदुओं का, एक तरह से मैं कोर्ट के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, कोर्ट ने आज जो कहा, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि एक तरह से हिंदुओं के नरसंहार करने की, 80% हिंदुओं के नरसंहार करने का एक तरह का आह्वान था, जिस तरह से उन्होंने सनातन को इरेडिकेट करने की बात की। लेकिन उस पर ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियां चुप होती है। आज कोर्ट ने इस मामले में बीजेपी नेता अमित मालवीय के खिलाफ जो DMK की सरकार ने FIR करी थी उसको रद्द करते हुए ये बड़ी बात सुनाई है। इन सब पे चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शहजाद पूनावाला जुड़े हुए हैं BJP से, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हैं, अशोक यादव जुड़े हुए हैं मेरे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और विजय शंकर तिवारी जुड़े हुए हैं, VHP के प्रवक्ता हैं। अशोक यादव जी, आज मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर कोई आपकी पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक वक्तव्य आया है? मैंने देखा नहीं, अगर मेरे नज़रों से छूट गया हो तो कृपया मेरी जानकारी बढ़ाएं। अशोक जी, मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर आप मेरी पार्टी का टिप्पणी खोज रहे हैं, लेकिन यहीं उत्तर प्रदेश के संभल में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर ने एक ऑर्डर दिया था FIR करने का संभल CO समेत 12-13 अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ। लेकिन उनके जो CGM के आदेश को वहां का SP कह रहा है ऑर्डर अवैध है। मतलब एक न्यायिक अधिकारी के आदेश को एक कार्यकारी अधिकारी जिसको ड्यूटी है फॉलो करना न्यायिक अधिकारी का ऑर्डर को, वो अधिकारी कर रहा है तो फर्जी ऑर्डर है, ये अवैध ऑर्डर है। और उसके बाद सुधा अधिकारी का ट्रांसफर हो जाता है। संभल में तमाम हमारे जो वकील साथी इस बात को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं। इस बात पर भी कोई टिप्पणी भाजपा की नहीं है। दूसरी बात, उदयनिधि स्टालिन की बात आप यहाँ पे कर रहे हैं, उन्होंने सनातन खिलाफ बोला, लेकिन यहाँ पर तो सनातन के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर लबादा ओढ़ी हुई योगी सरकार सनातन के ऊपर बुलडोजर चला रही है। काशी में सनातन के ऊपर लाठियां बरसा रही है। सनातन के जो आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने 2000 साल पहले, जिनको भगवान शिव का अवतार माना जाता है, उनके रिप्रेजेंटेटिव को कह रही है फर्जी हैं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद, और उनसे आदेश जो उनसे कागज मांग रही है।
और उनको साथ साथ उनके बटुक ब्राह्मणों को चोटी पकड़ के पीटा जा रहा है, जूतों से 80 साल के वृद्ध साधु को पीटा गया। तो इस तरह का काम कुकृत्य योगी सरकार ने अपने अहंकार की पूर्ति के लिए सनातन के ऊपर जिस तरह से प्रहार कर रही है उस पर कोई चर्चा नहीं। अशोक जी, और उदयनिधि स्टालिन ने कोई बयान दे दिया, उस पे इतना हाय तौबा मचा हुआ अशोक जी। अरे अच्छा, उस पे हाय तौबा नहीं मचनी चाहिए, बहुत बढ़िया। नहीं, एक बार अशोक जी, ये वही है ना अविमुक्तेश्वरानंद जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद मेरी थोड़ी याददाश्त, जिन पर आपकी समाजवादी पार्टी की सरकार ने लाठियां भांजी थी काशी में, बड़े बड़े बुरी तरह से, जिनको दौड़ा दौड़ा के पीटा गया था। क्या ये वही है? मैं सिर्फ कंफर्म कर रहा हूँ, क्या वही है? बिल्कुल। आप देखिए, आप जिस पर्पज से कंफर्म कर रहे हैं उस सर, मुझे जानकारी, अरे मेरी जानकारी बढ़ाइए ना, मैंने आपसे देखिए आप जैसा व्यक्ति जब आता है, सुनिए, जब आप जैसा व्यक्ति आता है तो मैं अपनी जानकारी बढ़ाने की कोशिश करता हूं। मैंने पहले आपसे कहा कि क्या मद्रास हाई कोर्ट जिसने कहा कि 80% हिंदुओं के नरसंहार का एक तरह का आह्वान है, क्या उस पर हिंदू हृदय सम्राट अखिलेश यादव जी की कोई चिंता हुई क्या समाजवादी पार्टी ने? क्योंकि अभी 2-4 दिन से हिंदू हृदय सम्राट जो है वो बाला साहब के बेटे तो रहे नहीं, तो अब आजकल जो है अखिलेश यादव जी हिंदू हृदय सम्राट बने में उत्तर प्रदेश के। तो मैं इसलिए पूछ रहा था कि क्या हिंदू हृदय सम्राट अखिलेश यादव जी के यहाँ से कोई बयान आया? और दूसरा मैं यही पूछ रहा हूँ, क्या ये वही अविमुक्तेश्वरानंद हैं जिनको दौड़ा दौड़ा कर समाजवादी पार्टी की सरकार ने, मुलायम सिंह अखिलेश यादव की सरकार ने बनारस में लाठियां भांजते हुए बड़ी बेरहमी से पीटा था? उसके वीडियो देख के बड़ा खराब लगता है। क्या वही है? जी, मैं बता रहा हूं अशोक जी, अच्छा सवाल किया आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं वेलकम करता हूं आपका। 2015 में इस तरह की घटना हुई थी, उनको पुलिस वालों ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया था, ये 100% सही बात है। लेकिन इससे भी जो सही बात है वो ये सही बात है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज उसमें मुख्यमंत्री थे, उनके संज्ञान में जब ये मामला आया उन्होंने दंडवत प्रणाम करके क्षमा याचना की थी। ये बात भी सही है, उतनी सही है जितना उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। और उन्होंने शंकराचार्य जी ने अपने मुंह से कहा, शंकराचार्य जी ने अपने मुंह से कहा, अशोक जी प्लीज, अविमुक्तेश्वरानंद से मांगी और उनके गुरु जी से मांगी थी। उनका अविमुक्तेश्वरानंद जी से दंडवत उनको क्षमा मांगी, उसके बाद दंडवत क्षमा मांगी और उसका कोई खबर नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है, दंडवत होकर क्षमा मांगी। वैसे कोई सुनिए, एक मिनट रुकिए, वैसे अगर देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो भी माघ मेला में हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि मैं एक बात कह रहा हूं, ये दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है क्योंकि अल्टीमेटली ये जो हिंदुओं को बांटने काटने की कोशिश है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जो भी जिस भी तरह की है। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद जी, आप शंकराचार्य कह रहे हैं, बिल्कुल आपको कहने का अधिकार है, लेकिन वो शंकराचार्य, उनकी जो शंकराचार्य नहीं है, ये अभी सुप्रीम कोर्ट का है और मुझे लगता है कोर्ट को आप मानेंगे अभी शंकराचार्य, फिर भी मैं कहता हूं उनका आदर है, वो संत है। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद जी को लेकर ये चिंता समझ रहे हैं क्यों है समाजवादी पार्टी की चिंता? क्योंकि अतीक अहमद किस पार्टी का नेता था? अतीक अहमद, ये माफिया, उत्तर प्रदेश का माफिया, ये जो अतीक अहमद था, ये अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का नेता था। और अविमुक्तेश्वरानंद जी को बड़ी चिंता हुई थी जब ये अतीक अहमद जो है ये मारा गया था। तो बाकायदा इन अविमुक्तेश्वरानंद जी ने कथित रूप से जो शंकराचार्य है लेकिन बहुत परम पूज्य संत हैं, उन्होंने ये कहा था कि अतीक अहमद की जिस तरह से मौत हुई उस पर अदालत को संज्ञान लेना चाहिए। तो दोनों के बीच क्या कड़ी जोड़ने वाली जो कड़ी है, मुझे लगता है कि क्या वो कड़ी वो दरअसल अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे लोग हैं क्या? दोनों को एक ही पेज पे ले आते हैं। मतलब कितने बड़ा हिंदुत्ववादी जो है मतलब वो है, ये तो मुझे आज समझना पड़ेगा। अशोक जी देखिए, गोवर्धन पीठ पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी ने कहा, सुनिए सर, कि सरकार के सुनिए सर, एक मिनट सुनिए। मैं तो हिंदुओं की आवाज उठाता हूं, मैं बड़ा हिंदुओं को मानता हूं, ठीक है ना, मैं शंकराचार्य को भी पूज्य मानता हूं, लेकिन ना मुझे इस बात की बड़ी तकलीफ है कि जो शंकराचार्य राम मंदिर नहीं जाते वो अंबानी अडानी की शादी में पूड़ियां खाने जाते हैं। मुझे इस बात पे बड़ी तकलीफ है और मैं क्षमा मांगते हुए देश से कह रहा हूं, अगर मेरी बात
बुरा लगे लोगों को तो मैं इसके लिए हाथ जोड़कर क्षमा मांग रहा हूं। लेकिन मुझे बड़ा खराब लगता है कि एक आदमी जो है, एक आदमी तमिलनाडु में बैठकर कहता है कि सनातन का नाश कर देना चाहिए, और मेरे जो शंकराचार्य, मेरे पूज्य संत हैं, अगर उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते, लेकिन वो अंबानी की शादी में पूड़ी खाने जाते हैं, तो मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है, क्योंकि मुझे लगता है कि हिंदुओं के खिलाफ कोई बोले पहले इन शंकराचार्यों को आवाज उठानी चाहिए। तो मैं किसी एक मिनट, तो आप किसी शंकराचार्य को बोले इसने ये कहा, उसने वो कहा, मुझे कोई इससे लेना देना नहीं है। मैं आज ये कह रहा हूं, हिंदू धर्म है तो शंकराचार्य है, शंकराचार्य की वजह से हिंदू नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। और जो व्यक्ति 80% हिंदुओं का समूल नाश करने की बात करे, उसको लेकर आप लोग चुप रहें और उसके बाद आप हिंदू हृदय सम्राट बने, यह स्वीकार इस देश का हिंदू नहीं करेगा, आप चाहे कितने नाटक कर ले टेलीविजन पर आकर। देखिए अशोक जी, आपने कितनी चतुराई से बाईपास कर दिया। योगी सरकार जिस तरह से काशी की विरासत को डिमोलिश कर रही है, योगी सरकार जिस तरह से सनातन के सर्वोच्च शिखर पर बैठे शंकराचार्य को ऊपर इस तरह का अपमानजनक व्यवहार करे, उनको लाठियों से पीटो, कितना आराम से आपने बाईपास कर दिया। इसी बात का तो दुख है सनातन, हमारी परंपरा के हम मानने वाले, हिंदुत्व को मानने वाले, क्योंकि जो सनातन, मानने वाले, जो साधु, कौन हिंदुत्व को मानने वाले, कौन हिंदुत्व को मानने वाले, कौन हिंदुत्व को मानने वाले सर, कौन हिंदुत्व को मानने वाले? ये समाजवादी पार्टी के नेता जो कहते हैं राम मंदिर इज यूजलेस, ये हिंदुत्व को मानने वाले, ये हिंदुत्व को मानने वाले जो कहते हैं यादव आर नॉट हिंदूज, ये हिंदुत्व को मानने वाले जो कहते हैं यादव हिंदुत्व नहीं है। कौन हिंदू को मानने वाले जो हिंदुओं को आतंकवादी कहते हैं? कौन हिंदुओं को मानने वाले जिनको जो कहते हैं कि लैंप दिवाली पर जलाना जो है वो खराब है, लेकिन जो है सरकारी पैसे से जो मनाते हैं, जो है टोपी पहन के रमजान में रोजा इफ्तार करते हैं, वो हिंदू? कौन से हिंदू की बात कर रहे हैं सर? अगर आप सुनिए अशोक यादव जी, अगर आपको हिंदुओं की चिंता होती ना, और अगर आप दयानिधि मारन या स्टालिन, इन सब लोगों ने जो हिंदुओं के खिलाफ बयान दिया, अगर इनके खिलाफ आपने एक शब्द कहे होते तो मैं आज कहता कि आप वास्तव में हिंदू हृदय सम्राट हो। लेकिन आप लोग कालनेमी हो सर, आप लोग कालनेमी हो, हिंदुओं की बात करते हो लेकिन हिंदुओं का सफाया करने की तैयारी करते हो, राम मंदिर को यूजलेस बताते हो, कार सेवकों पर गोली चलाते हो और कहते हो 16 क्या, उस दिन चाहते हो तो 60 मार देते कार सेवक, फिर आप हिंदुओं की बात करते हो ना, तो ये बात लगता है मुझे आप लोग कालनेमी हो। विजय शंकर जी भाई एक मिनट रुकिए, विजय शंकर एक मिनट रुकिए विजय शंकर, मेरे टाइम में तो आप ही पूरा बोल लिए, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। सर आपने तो इतना सब कुछ बोला, मैंने आपको रोका नहीं, आप अचानक से हिंदू हृदय सम्राट बन गए, तो मुझे बताना चाहिए था ना कि आप लोग कितने बड़े हिंदू हैं। ये मेरी जिम्मेदारी है सर बताना आप लोगों का हिंदुत्व प्रेम। देखिए अशोक जी, देखिए हिंदुत्व कोई ब्रांड नहीं है कि जिसकी भारतीय जनता पार्टी ने कॉपीराइट करा लिया है कि भारतीय जनता पार्टी ही हिंदुत्व के बारे में बोलेगी और वो हिंदुत्व के जो मूल आधार है उसको विकृत करेगी। स्वामी विवेकानंद का हिंदुत्व हमारा हिंदुत्व भाई, योगी आदित्यनाथ या भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व हमारा नहीं है। स्वामी विवेकानंद का है, स्वामी विवेकानंद का हिंदुत्व है ये। स्वामी सुनिए एक मिनट यादव जी, एक मिनट यादव जी सुनिए, यादव जी एक मिनट यादव जी सुनिए, बिल्कुल यादव जी एक मिनट, आपकी एक बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं, हिंदुत्व का ठेका बीजेपी ने नहीं लिया है, लेकिन हिंदुत्व को खत्म करने का ठेका आप लोगों ने जरूर लिया है। जो हिंदुत्व को यूजलेस कहते हैं, राम मंदिर को यूजलेस कहते हैं, मुझे बीजेपी रहे ना रहे हिंदू रहेगा, लेकिन आप लोग ये चाहते हो कि बीजेपी जाए, वो ठीक है, वो आप लोग चाहते हो संवैधानिक तरीके से खत्म कर दो बीजेपी को, मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन आप लोग चाहते हो हिंदुओं का समूल नाश हो जाए। आप लोग इरेडिकेटिंग हिंदुत्व नाम की जो है आप लोगों की गठबंधन, जो इरेडिकेटिंग हिंदुत्व, इरेडिकेटिंग सनातन नाम से आप लोग जो है सम्मेलन करते हो और उसके बाद जो है अचानक से एक दिन हिंदू हृदय सम्राट बन जाते हो, तो अशोक श्रीवास्तव सवाल उठाएगा। विजय शंकर तिवारी भाई, विजय शंकर तिवारी जी, आप लोग क्यों जो है, कम से कम आप लोग जो है सरकार के पिट्ठू बने हो? आप ये जो मुद्दे समाजवादी पार्टी उठा रही है, अखिलेश यादव उठा रहे हैं, हिंदुओं के हित की बात कर रहे हैं, ये तो आपको उठाने चाहिए सर। अशोक जी, हम सनातन के पिट्ठू बने हुए हैं और सनातन के पिट्ठू आज से नहीं है, जब से सनातन है तब से ये परंपरा चली आ रही है। और जो लोग ये कहते हैं कि हम सनातन को समाप्त कर देंगे, तो पूरा इतिहास उठाकर देख ले। वो मोहम्मद बिन कासिम आया था, वो सनातन को खत्म करने ही आया था। मोहम्मद गोरी आया था, मोहम्मद गजनवी आया था, खिलजी वंश आया था, ये बाबर, अकबर, औरंगजेब, ये सारे सनातन को खत्म करने आए थे। अंग्रेज भी आए तो व्यापार करने थे, लेकिन वो लग गए थे सनातन को खत्म करने के लिए। तब लगा था कि अपने देश की सरकार आएगी, अपने देश में वो सनातन को बढ़ाएगी। 1947 में
जब ये सरकार बदली तब क्या हुआ, 1966 में गौ रक्षा को लेकर के इसी दिल्ली में संतों ने आंदोलन किया था और गोलियां चलाई गई थी। वो सनातन को समाप्त करने का ही क्रम था। और अशोक यादव जी भी बात कर रहे थे, मैं कहता हूं कि आज भी डिबेट में जब भी बात श्री राम जन्मभूमि की आती है, समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता केवल बाबरी मस्जिद ही बोलता है। वहां पर आज भी बाबरी मस्जिद बोलता है, आज भी श्री राम जन्मभूमि नहीं बोलता। ये हिंदू हृदय सम्राट अशोक जी को ध्यान में आ रहा होगा। और दूसरी बात, मैं एक पक्की बात बताता हूं, जो सनातन है वो सांस्कृतिक परंपरा है हमारी, और जो हिंदू शब्द है वो संवैधानिक हमारी मान्यता है। आप बताइए, हिंदू विवाह अधिनियम संविधान का हिस्सा है ना, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ये संविधान में लिखा हुआ है ना। लेकिन सुनिए विजय जी वो कह रहे हैं कि काशी में जिस तरह से वहां पर मंदिर तोड़े गए उस पर आप लोग खामोश रहते हो, जिस तरह से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी पर जो है लाठीचार्ज हो उस पर आप खामोश रहते हो। क्यों भाई, अगर हिंदू की बात करनी है तो सबकी बात करो ना। मैं बताता हूँ, बिल्कुल ठीक प्रश्न किया आपने। काशी में मणिकर्णिका घाट को लेकर के इन्होंने पूरे देश में एक हो हल्ला मचाया। मणिकर्णिका घाट के बगल में जहां लाशें जलाई जाती हैं, वहां पर जो 18वीं शताब्दी में जो भवन बना था, जो स्ट्रक्चर बना था, वहां देवी अहिल्या माई की भी प्रतिमा थी, वहां मणि की प्रतिमा थी, और वो नवीनीकरण में वो मूर्तियां वहां निकाल करके सुरक्षित रखी गई। ये बात वहां का प्रशासन कह रहा है, वहां शासन कह रहा है। हम अशोक यादव जी की बात मानेंगे, शासन प्रशासन की बात मानेंगे, देश किसकी बात मानेगा? और ये वो कह रहे हैं कि जब भी ये नवीनीकरण हो जाएगा हम पुनर्स्थापित पूरे कर्मकांड के साथ करेंगे। तो क्वेश्चन करने का कोई आधार बचता है क्या? हम अपनी सरकार पर विश्वास न करें, हम अपने प्रशासन पर विश्वास न करें जो देश और समाज को चलाता है, हम अशोक यादव जी की बात पर विश्वास करेंगे? मैं तो अशोक यादव जी की बात पर भी विश्वास करता, मुझे कोई दुख नहीं है, आपत्ति नहीं है। मैं तो अशोक यादव जी की बात पर भी विश्वास करता। अगर अशोक यादव जी स्टालिन के इस बयान के खिलाफ बोलते ना कि भैया स्टालिन अपनी जबान काबू में रखो, हिंदुओं को खत्म करने वाले तुमको, अगर अशोक यादव जी बोलते तो मैं तो आज अशोक यादव जी की बात पर भरोसा करता। अशोक जी, दूसरा प्रश्न, एक बात और, केवल दूसरा प्रश्न जो किया था, मैं कहता हूं वहां पर निश्चलानंद जी, पूज्य निश्चलानंद जी संत जैसे लोग भी पैदल जाके नहाने जा रहे हैं। वहां की सारी व्यवस्थाओं को खराब करने का काम अगर प्रशासन रोकता है और उनसे आप झगड़ा करेंगे तो प्रशासन काम करता है। भाई सर, मैं फिर से कह रहा हूं, यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन मेरे पास 2 वीडियो हैं। एक मिनट शहजाद, मैं अभी आ रहा हूं। मेरे पास 2 वीडियो हैं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास गेस्ट बोलेंगे। मेरे पास 2 वीडियो हैं उसी समय के। पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद जी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग 2 घंटे से खड़े हैं, आपसे निवेदन कर रहे हैं आप पैदल चले जाइए 2 घंटे से। और मैंने आज ये डिटेल भी पूरा मैंने देखा। ये जो माघ मेला होता है ये कुंभ की तरह नहीं होता, यहाँ शाही सवारियाँ नहीं निकलती हैं। माघ मेले में पैदल ही गंगा जी में स्नान करने के लिए जाया जाता है। मैंने पूरी वीडियो देखी, मैंने पूरा रिसर्च किया, उसके बाद आ रहा हूँ। एक वीडियो में वहाँ पुलिस अधिकारी खड़ा है, अविमुक्तेश्वरानंद जी से कह रहा है कि 2 घंटे से सर हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ आप अपने साथ के लोगों को समझाइए। दूसरे वीडियो में पुलिस वाला कह रहा है कि आपके जो लोग हैं उन्होंने गेट नंबर 2 जो है वहाँ तोड़ दिया है, लोग आ जा नहीं पा रहे, भगदड़ मच सकती है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने लोगों को समझाइए और यहाँ से पैदल स्नान करने के लिए चले जाइए। ये दोनों की दोनों वीडियो मैंने देखी हैं, और अगर किसी को ये डाउट हो तो मैं इस कार्यक्रम के बाद पर्सनली उसको दोनों वीडियो भेज दूंगा। शहजाद कुछ कह रहे हैं, उसके बाद ब्रेक लेकर आता हूं। देखिए, एक बात तो अच्छी है कि राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले जो अभिमान महसूस करते हैं वो हिंदुत्व सिखा रहे हैं, राम मंदिर को बेकार बोलने वाले यादव हिंदू नहीं है। ये स्टेटमेंट समाजवादी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का है। अब पता नहीं अशोक जी इसके बारे में क्या सोचते हैं। और मठाधीश को माफिया बोलने वाले वो सिखा रहे, अच्छी बात है। पर एक ही स्टेटमेंट कोट करना चाहता हूँ। पैरा 23 में कोड बोलता है कि जो उदयनिधि स्टालिन ने बोला है ये इंडिकेट करता है कि ये 80% हिंदुओं के खिलाफ है। और ये पहली बार नहीं, डीएमके का तो इतिहास रहा है बाल काटना, जनेऊ को सुअर पे डालना। अब मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूँ अशोक जी से, ये डीएमके के साथ इंडिया अलायंस में साथ में ना, अभी अनाउंस कर ले कि हम डीएमके के साथ छोड़ रहे। ये तो सनातन रक्षक है, हम तो नहीं है, चलिए छोड़ देते, मान देते, ये तो है ना। तो अभी अनाउंस करवा दीजिए अशोक जी, मेरा 10 सेकंड इनको दे दीजिए कि हम डीएमके के साथ रिश्ता तोड़ रहे हैं। बोलिए अशोक यादव जी, बोल दीजिए एकदम स्वागत। बिल्कुल, देखिए ऐसा है
हमारे भाजपा के साथी ने कहा जी। लेकिन मैं भी यही निवेदन कर रहा हूं, आज अनाउंस कर दे कि भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार के साथ नहीं है। जिस तरह से उसने अभी सारा सनातन फैक्ट के चेक हो ऊपर गया, उसके प्रहार बाद भी किया, आप ये कह रहे हैं। बुलडोजर के ऊपर प्रहार चलिए किया, कोर्ट का बुलडोजर आदेश से आ प्रहार जाने किया। दीजिए, कोर्ट का ऐसा आदेश आ जाने दीजिए, हर काम में कोर्ट का आदेश, कोर्ट का आदेश आ हर जाने काम में कोर्ट का दीजिए, आदेश। कोर्ट का आदेश पढ़ के अभी सुनिए। अभी एक दो मुझे एक छोटा आप एक सुनिए, एक वचन मिनट, दीजिए, मैं मुझे एक चुनौती छोटा दे सा रहा हूं, मुझे एक सागर छोटा सा भाई। ब्रेक मैं लेना है। चुनौती दे रहा हूं। एक मिनट, आप मुझे बोलिए, मैं मुझे भी बोलता मुझे एक हूं। छोटा सा आप मुझे बोलिए कि भारतीय जनता रुकिए पार्टी सर। तो अभी योगी अशोक सरकार की यादव जी कुकृत्य- कोर्ट के ऊपर हो गए, आप कोर्ट के ऊपर हो गए ना, संविधान बचाओ वाले। ओके, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले अशोक यादव जी, तहसीन पूनावाला जी और बाकी लोगों की जानकारी के लिए अभी एक दो लाइनें मैं अभी पढ़ देता हूं कोर्ट के आज के फैसले की, जो तमिलनाडु के संदर्भ में कही गई। और जो नए नए हिंदू बने हैं, जरा मुझे ब्रेक के बाद इन पर भी बता दें उनकी प्रतिक्रिया है। कोर्ट ने कहा ऐसी घटनाओं के रिकॉर्ड हैं जहां पार्टी द्वारा, कौन सी पार्टी है आप समझते हैं, ऐसी घटनाओं के रिकॉर्ड है जहां पार्टी द्वारा भगवान राम की मूर्ति को चप्पल से माला पहनाकर, अब जरा अगर नए नए जो हिंदू हैं अगर उनका खून नहीं खोला ये सुन करके, तो फिर मैं कहूंगा कि ये कालनेमी है, हिंदू नहीं है। और ये बयान सुनने के बाद अगर उन्होंने ब्रेक पे आने के बाद ये अनाउंस नहीं किया कि हम स्टालिन को यूपी में नहीं घुसने देंगे, हम स्टालिन के खिलाफ कड़ा एक्शन लेंगे, अगर उनका खून खोला, और नहीं तो वो कालनेमी होंगे। पूरा पढ़ के सुना रहा हूं। ऐसी घटनाओं के रिकॉर्ड हैं जहां पार्टी द्वारा भगवान राम की मूर्ति को चप्पल से माला पहनाकर या गणेश की मूर्तियां तोड़कर हिंदू धर्म पर हमला किया गया। कुछ मामलों को छोड़कर किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। ये मैं नहीं कह रहा, ये कोर्ट कह रहा है। भगवान राम की मूर्तियों को चप्पल पहनाने वाले को गले लगाओगे और दो टूक में आकर हिंदू बन जाओगे तो मैं चेहरे से नकाब उतारकर फेंक दूंगा। ब्रेक के बाद आ रहा हूं। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। MDH माघ मेले की भव्यता और पवित्रता का एक बार फिर विश्व देखेगा नया स्वरूप। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए परंपराएं वही और सुविधाएं नई, जहां पग पग पर आस्था और दिव्यता की मिलेगी अनुभूति। जब संगम की रेती पर संत महात्माओं की होगी उपस्थिति, 6 पावन पर्व स्नानों में अखाड़ों के संतों का समागम, पूरे विश्व में माघ मेले की महानता का होगा वर्णन। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माघ मेला 2026 आस्था की लहराती पताका, विकास की नई गाथा, काम दमदार, डबल इंजन सरकार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी NPS जरूरी है। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए दो टुक आप देख रहे हैं सनातन का अपमान, राष्ट्रगान पर संग्राम, इसी पे चर्चा कर रहे हैं। तहसीन, मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले बताया कि कोर्ट ने कहा जिस तरह से धर्म पर हमला वहां पर हो रहा है
और राष्ट्रगान भी बजाने पर आपत्ति है विधानसभा में। कम से कम मुझे लगता है बिल्कुल तमिल एंथम बजना चाहिए और बिल्कुल जोश से बजना चाहिए, बड़े आदर के साथ बजना चाहिए, सबको सम्मान करना चाहिए कि, लेकिन क्या जरूर नहीं तमिल एंथम के बाद वहां पर राष्ट्रगान भी बजे? देखिए, दरअसल जो गवर्नर साहब है तमिलनाडु के, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय एक बात में उजागर करना चाहता हूँ। जिस तरह से उनका रोल रहा है, नेगेटिव रोल, उससे बहुत दुख होता है। सबसे पहले राष्ट्रगान बजता है तमिलनाडु की असेंबली के अंदर, वो उनके स्पीच के बाद बजता है, पहले नहीं बजता है। पहले उनका जो तमिलनाडु का गीत है वो बजता है, उसके बाद ये एंड में बजता है। ये उनकी परंपरा रही है, बार बार वो इस तरह की बातें करते हैं, जबकि वो उस असेंबली की परंपरा रही। इसके पहले भी उन्होंने तमिलनाडु का नाम अलग प्रोनाउंस किया, जिससे सारे तमिल के लोगों को आपत्ति थी। उनको कोई अधिकार नहीं वो स्पीच ना पढ़े। अगर कोई चीज स्पीच में उनको पसंद नहीं आती है, उनको लगता है उसमें सत्यता नहीं है या कोई डिस्प्यूट है, वो दोबारा से मुख्यमंत्री को भेज सकते हैं और मुख्यमंत्री उसको चेंज करते, दोबारा उनको पढ़ना पड़ेगा। कल भी एक केरल के असेंबली के अंदर हुआ, आज भी जो कांग्रेस के बड़े नेता है उनको जाना पड़ा कर्नाटका के गवर्नर गहलोत साहब को कन्विंस करने के लिए कि स्पेशल सेशन में आए। ये जो गवर्नर्स का एक रोल हो रहा है, एक पॉलिटिकल रोल, ये गलत है। गवर्नर्स के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो कैबिनेट को और कैबिनेट के डिसीजन को ठुकराए। दूसरी बात, मान लो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, देश की राष्ट्रपति कोई और चीज कहती जो प्रधानमंत्री कहते, क्या ये मान्य होगा? देश की राष्ट्रपति अगर प्रधानमंत्री कहते मेरी सरकार के बारे में कोई उपलब्धि बताते हैं, राष्ट्रपति को पसंद नहीं आता, आपका पॉइंट समझ गया, उसको डिलीट कर सकती है। मैं आपका उसी तरह गवर्नर के पास कोई अधिकार नहीं है। ये जो रोल चल रहा है, लास्ट चीज अपने एक बात खत्म करूंगा। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की उस वक्त की सरकार और कर्नाटका की बीजेपी की सरकार ने एक ही बिल पास किया ओबीसी को लेकर, एक ही बिल पास किया। कर्नाटका के गवर्नर ने साइन कर दिया और छत्तीसगढ़ के गवर्नर ने साइन नहीं कर दिया। ये गलत हो रहा है और गवर्नर्स को ओके सर, आपका पॉइंट आ गया, समय कम है। मैं एक ही बात कह रहा हूं, तहसीन रिस्पॉन्ड करेंगे, शहजाद रिस्पॉन्ड करेंगे। देखिए, राज्यपाल ने भाषण में क्या कहा क्या नहीं, मैंने उनका पूरी चिट्ठी जो है, मैं उसके सिर्फ आखिरी बिंदु पर मेरा ऑब्जेक्शन है। बाकी किसी चीज में आप लोग पॉलिटिकल डिबेट करें, मैं उसमें नहीं आऊंगा। उन्होंने ये कहा तमिल एंथम के बाद राज्यपाल ने राष्ट्रगान बजाने की मांग की, स्पीकर अप्पावू ने साफ मना कर दिया। मुझे एक मिनट सर, राष्ट्रगान आप अभी मुझे कह दें कि दो टूक के बाद राष्ट्रगान, मैं कहूंगा आपका सम्मान है और मेरे बस में होगा तो मैं खड़ा होकर राष्ट्रगान गा दूंगा। क्या दिक्कत है सर? राष्ट्रगान पे भी क्या इतनी हमें परंपराएं ढूंढनी पड़ेंगी कि राष्ट्रगान कब होगा कब नहीं होगा? अगर गवर्नर ने कह दिया राष्ट्रगान अगर तमिल एंथम के बाद, तो उसमें आपत्ति भी क्या है? उसको इनकार करने जैसी बात क्या है? राष्ट्रगान गाने में क्या आपत्ति हो सकती है किसी को? शहजाद रिस्पॉन्ड करें। नहीं, तहसीन ये जानते हैं कि डीएमके पार्टी ने नेशनल फ्लैग का विरोध किया है, डीएमके पार्टी ने नेशनल एंथम का विरोध किया है, डीएमके की पार्टी ने संविधान का विरोध किया है। इसलिए नेहरू जी भी, जो डीएमके के सर्वोच्च नेता थे, उनके खिलाफ नेहरू जी बोलते थे। और 1960s के बाद कांग्रेस भी गायब हो गई थी, क्योंकि वो एक सेपरेटिस्ट भावना के साथ काम करते थे। इसीलिए तहसीन पूनावाला का यहाँ पे आके कहना कि डीएमके बड़ी राष्ट्रवादी है, बाद में प्ले कर देती नेशनल एंथम। डीएमके हर असेंबली सेशन में नेशनल एंथम को अवॉइड करने के तौर तरीके ढूंढती है। पर कांग्रेस से आप पूछ रहे हो, भाई कांग्रेस वो पार्टी है जिसने खुद, अभी उनके नेता जो है 370 हटा तो क्या हुआ? नेशनल फ्लैग लागू हुआ ना जम्मू कश्मीर में, इन्होंने उसका विरोध किया। तो ये कौन से नेशनल फ्लैग के साथ है? ये वंदे मातरम का विरोध करते हैं इनके नेता, जो भोपाल के इनके विधायक है, वो बोलते हैं कि मैं नहीं बोलूंगा, मेरे इस्लाम के खिलाफ है। तो जो लोग वंदे मातरम का, भारत माता का विरोध करते हैं, राष्ट्रीय तिरंगे का विरोध करते हैं, वो क्या ज्ञान देंगे डीएमके को? दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब मैं एक चीज और कांग्रेस पार्टी ने नहीं, क्या देश को कांग्रेस पार्टी ने वंदे मातरम दिया, तिरंगा दिया, और इसको अपोज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस आपने वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए, ये आपने किया। वंदे मातरम बाय द वे उन्होंने कांग्रेस ने नहीं दिया, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया, आनंद मठ ने दिया, और जो पूरा था उसको आधा आपने किया, और वो आधा भी नहीं बोलना है। कांग्रेस की सरकार थी। क्या कांग्रेस की सरकार? आप पूरा कर दीजिए गीत, कौन रोक रहा है? संविधान सभा ने आधा एक्सेप्ट किया। अभी संविधान सभा बैठी है क्या? सुनिए एक बात, देखिए आज नए हिंदू बने, उनकी जानकारी में एक और मैं तथ्य लाना चाहता हूँ नए हिंदुओं के बारे में। मेरे पास ये तमिलनाडु के सरकारी अवकाश की लिस्ट है।
कि तमिलनाडु में गवर्नमेंट हॉलीडेज कब होते हैं। ये तमिलनाडु सरकार की मेरे पास एक लिस्ट है। अब ये लिस्ट जो है अगर ये गलत हो तो भैया मुझे आप बताइएगा, मैं भी सही कर लूँगा। इसमें जो है मोहम्मद साहब के जन्मदिन की छुट्टी है, जीसस के जन्मदिन की छुट्टी है, होनी भी चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें रामचंद्र जी के जन्म की छुट्टी नहीं है। ये नए नए हिंदू जो बने हैं मुझे समझा दें कि राम जी के जन्म पे छुट्टी नहीं होगी, बाकी सब अवकाश होंगे हैं। जीसस के जन्मदिन की छुट्टी होगी, मोहम्मद साहब के। मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सेकुलर है होना, इसको सेकुलरवाद बोलते हैं कि राम जी के जन्मदिन पर छुट्टी नहीं होगी, बाकी सबके जन्मदिन पर छुट्टी होगी, क्योंकि राम जी तो काल्पनिक पात्र हैं शायद। क्यों अशोक यादव जी, काल्पनिक पात्र के जन्मदिन पर छुट्टी थोड़ी होती है। बात जितेंद्र सिंह से कहिए, पीएमओ में मंत्री हैं, उन्होंने भी यही बोला था, जितेंद्र सिंह ने, आप गूगल करके देख लीजिए। दूसरी बात अभी हमारे दूसरी देखिए, आपने कहा नए नए हिंदू, अरे नए नए राष्ट्रभक्त देशभक्त यहाँ बैठे हैं। जो आजादी के जमाने में अंग्रेजों की दलाली करते थे, नए नए देशभक्त यहाँ बैठे हुए हैं कि हम बड़े वाले देशभक्त हो गए। और अभी विजय शंकर जी कह रहे थे कि नाम गिना रहे थे औरंगजेब का और लोधी का और किसका किसका, गौरी का, गजनवी का। अरे भैया विजय जी, जितने मंदिर सारे मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़े थे, उससे ज्यादा मंदिर भाजपा सरकार ने तोड़ दिया। अच्छा यादव जी एक बात बताइए, यादव जी एक बात बताइए, बाबरी मस्जिद बननी चाहिए। यादव जी जो पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बन रही है, वो बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? ये तो इसका जवाब भाजपा के हमारे साथी सजाद पूनावाला बता सकते हैं, क्योंकि नहीं बननी चाहिए। अरे कतई नहीं बननी चाहिए। बाबरी नाम के किसी भी ढांचे को हम कभी नहीं स्वीकारेंगे, और जो हाल अयोध्या में हो वही हाल करेंगे। जो हाल अयोध्या में हो वही करेंगे। वो भी सुन लो। एक मिनट, अब आप क्या बोल रहे हो? अरे सर आपने कहा वो बताइए, उन्होंने बता दिया, अब आप बताइए। जय श्री राम। बननी चाहिए, लगा लो तेल डाबर का, कर दो काम। बताइए बननी चाहिए? बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। देखिए बिल्कुल नहीं बननी चाहिए, क्योंकि स्लीपर सेल इनका बनवा रहा है, यही लोग बनवा रहे हैं। हाँ, गए आपके वोट गए, वोट भी गए। ये आज समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल रुख है। मैं इसकी आज विशेष रूप से एक क्लिप जलाऊंगा और मैं अखिलेश जी को टैग करके धन्यवाद करूंगा कि समाजवादी पार्टी चाहती है ममता बनर्जी और उनकी सरकार और उनके वहां पे नेता जो बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं, नहीं बननी चाहिए, क्योंकि इस देश में बाबर के नाम की कोई जगह नहीं है। विजय शंकर जी, इनको पूछे मथुरा में बनना चाहिए कि नहीं? हाँ, मथुरा में बनना चाहिए सर, कृष्ण जन्मभूमि में मंदिर, जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना। हम बता रहे हैं। इनसे साजाद भाई से एक सवाल पूछिए। सर आप अपना बताइए ना, इनसे तो पूछ लूंगा। सुनिए हम तो जय श्री कृष्ण बनना चाहिए, भव्य, एकदम भव्य बनना चाहिए। साजाद सुनिए, क्या अरे आप यदुवंशी है भाई। चलना चाहिए क्या? सनातन पर बुलडोजर चलना चाहिए क्या? हमारे साधु संतों का ऐसा है, सुनिए आप तो सनातन की बात मत करो, आप सनातन के सनातन अनुयायियों पर बुलडोजर चला रहे हैं। सर सुनिए एक मिनट, विजय शंकर जी एक मिनट रुके। देखिए बुलडोजर जो है, बुलडोजर तो कानून से चलता है, और अगर गैर कानूनी रूप से चले, सुनिए ना एक मिनट, बुलडोजर कानून से चलता है, गैर कानूनी से तरीके से चले तो आप कोर्ट में जाइए और बुलडोजर रुकवाइए, लेकिन कम से कम 80% हिंदुओं के नरसंहार की कामना मत कीजिए, उनके साथ मत बैठिए। विजय शंकर जी आखिरी 30 सेकंड आपके। मैं तो अशोक जी की बात पर कह रहा था कि अशोक जी, हम नए नए राष्ट्रवादी नहीं हैं। 1925 में वयम राष्ट्रीय जागृयाम के साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। आपके पास एक भी घटना ऐसी नहीं होगी जो आप जिस पर बात करते हैं कि संघ ने कभी अंग्रेजों का फलाना किया, एक भी घटना आपके पास नहीं है। केवल ये नैरेटिव बनाने का काम आप लोग करते हैं। ठीक है, नैरेटिव तो जो गलत नैरेटिव होगा दो टूक में उसको ध्वस्त करेंगे, दो टूक में पूरी तरह से उस पर बुलडोजर भी चलाएंगे फेक नैरेटिव पर, ये हमारा वादा है। लेकिन आज के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया, नमस्कार, कल मुलाकात होगी।